हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। आज हम देखेंगे सिमेंटिक रोल्स ऑफ ए सब्जेक्ट। अगर सिमेंटिक होता क्या है? सिमेंटिक जो होती है बेसिकली ये लिंग्विस्टिक की एक फील्ड होती है जिसमें हम सिस्टमैटिकली मीनिंग्स देखते हैं किसी लैंग्वेज में, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे जो है वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं और इनका लिंग्विस्टिक में इनका आपस में रिलेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, इनकी रियलिटी क्या है, ठीक है, जो जिस चीज के बारे में ये बता रही होती है, ठीक है। तो जो है ये लिंग्विस्टिक एक फील्ड होती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक क्या होती है? ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है कि हम अपनी लैंग्वेज का जो है लैंग्वेज को देखते हैं साइंटिफिकली, ठीक है, कि कैसे जो है ये आपस में इंटरकनेक्ट है, वर्ड्स कैसे मिलते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, और इसका जो है वो डीपली स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से कंसेप्ट में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग दे रहा होता है। तो ये सारा जो है लिंग्विस्टिक हमें सिखा रहा होता है। इसका सोशल बैकग्राउंड क्या होता है, ठीक है ना, सोशली लैंग्वेज को देखते हैं, कल्चर के हिसाब से देखते हैं, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी लैंग्वेज की बात होती है वो हम लिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक रोल ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे जो पहला है एजेंट, ठीक है। अब एजेंट का क्या मतलब है? डूअर ऑफ एन एक्शन। जो हम सिंपली जो है ग्रामेटिकली भी देखते हैं कि हम यही समझ रहे होते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, बेसिकली हमारा डूअर होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली wrote a letter, ठीक है, the teacher explained the lesson, ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल में आप देखें, ये जो है ये हमारे क्या है, डूअर है, मतलब ये हमारे एजेंट है। अब एजेंट का क्या काम है? मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसने जो है कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है? लेटर लिखने का। टीचर ने कौन सा जो है वो एक्शन परफॉर्म किया है? लेसन को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। द चाइल्ड टू द बाल, ठीक है। अब चाइल्ड ने क्या किया है? बाल को फेंका है। चाइल्ड ने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो बाल को फेंकने वाला किया है, ठीक है। इसी तरह जो है जो सिमेंटिकली जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एजेंट का रोल यहाँ पे अदा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें फीलिंग्स, थिंग्स और परसीव्स समथिंग, मतलब कि हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कौन सी जो चीज है उसके बारे में हम क्या परसीव करते हैं, मतलब देखने में हम उसको कैसे लेते हैं, देखकर क्या समझते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें जो है हमारा जो है एक्सपीरियंस बता रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है वो क्या महसूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सारा लव्स चॉकलेट, ठीक है। तो सारा की जो बात है, सारा जो है वो सारा क्या करती है, उसको जो है वो चॉकलेट जो है वो पसंद है, उसको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो उसकी ये फीलिंग है उसके बारे में, ठीक है। आई रिमेम्बर योर नेम, ठीक है। तो आई रिमेम्बर योर नेम ये हमारी जो है ये थिंकिंग के बारे में आ जाता है। हम क्या मतलब कि हम हमारी सोच के रिलेटेड ये बात आती है कि थिंकिंग को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कौन है? हमारा एक्सपीरियंस है कि हम मैं किसी इंसान से मिला, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, ठीक है, लेकिन आज भी उसका जो नाम है वो मुझे याद है क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मतलब कि मैंने बोला परसीव करना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल शी heard a strange noise। अच्छा जी, यहाँ पे जो है लड़की ने क्या किया है? हियर सुनी है एक स्ट्रेंज नॉइस। तो इसका मतलब ये उसका जो है वो उसकी परसेप्शन है, ठीक है ना। मैंने बोला ना कि हम चीज को किस तरह से परसीव करते हैं। वो जो चीज उसने सुनी, आवाज जो सुनी वो क्या थी? वो अजीब सी थी, वो कुछ खुशगवार आवाज भी सुन, कोई म्यूजिक सुन सकती थी,
लेकिन हो सकता है उसने कोई चीहो पुकार की आवाज सुनी हो, या कोई और चीज जो है, जो किसी और चीज की जो है आवाज उसने सुन ली हो जो कि स्ट्रेंज हमें लग रही हो, तो उसकी परसेप्शन है ये। हो सकता है बाहर जो है वो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो बाहर कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, तो मैं एक रूम में हूँ तो मुझे यही फील होगा कि यार बाहर कुछ चिल्ला रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर जाकर देखा तो हो सकता है वो कुछ हो था कि कुछ दोस्त थे वो आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे थे, ये भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारी जो सुनने के लिहाज से जो हमारी परसेप्शन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। पेशेंट। अब पेशेंट क्या होता है? अब ये वो वाला पेशेंट नहीं है जो डॉक्टर जो है वो चेक करता है, नहीं, बल्कि पेशेंट क्या होता है कि कोई चीज जो है वो किसी एक्शन के जरिए अफेक्टेड हो जाए। क्या हो जाए? अफेक्टेड हो जाए, कोई एक्शन परफॉर्म है जिसकी वजह से वो चीज अफेक्ट हो गई है, और अफेक्ट होने से क्या हुआ है, उसकी जो शेप है वो बदल गई है, ठीक है, डैमेज हो गई है, ठीक है, या चेंज हो गई है, सही है। तो ये होती है हमारी पेशेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, द विंडो वाज ब्रोकन बाय हिम। मतलब कोई बंदा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो द पेशेंट कौन सा होगा, ये हमारा द विंडो पेशेंट, क्योंकि ये टूट गई है जी। पहले जो विंडो थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन अब क्या हुआ, टूट गई है यार। कैसे टूटी है? किसी ने कोई एक्शन परफॉर्म किया जिसकी वजह से विंडो टूट। फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर में हम, आपने अक्सर देखा होगा गली मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो जब वो शॉट लगाते हैं तो किसी ना कोई तो चीज टूट जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या था कि किसी लड़के ने जो है वो बॉल को हिट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो विंडो टूट गई है, या कोई और मामला है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपस में वो चीजें फेंकते हैं लड़ाई झगड़ों में, तो उस वक्त लोगों की जो है खिड़कियां टूट सकती हैं, दरवाजे टूट सकते हैं, या किसी को लग सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ पेशेंट में कि जो विंडो थी वो किसी बंदे ने तोड़ दी, ठीक है। द हाउस वाज पेंटेड लास्ट वीक, ठीक है। अब यहाँ पे हाउस जो है ये पेशेंट है, क्योंकि जब पेंट हुआ है तो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब किसी चीज में चेंजिंग आ जाना हमारा वो पेशेंट होता है, ठीक है। मतलब वो पेशेंट होता है कि वो एक्शन की वजह से चेंज हो गया, तो एक्शन के बाद पेंट हुआ जिसकी वजह से हाउस का जो कलर था वो टोटल चेंज हो गया, तो ये पेशेंट में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारी आ जाती है वो है थीम, ठीक है। मैं आपको पता क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ सिमेंटिक रोल ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना, कि सिमेंटिक में सब्जेक्ट का क्या क्या रोल होता है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। थीम। अब आपने तो थीम जो है यही पढ़ी, अच्छा यार इस मूवी की ये थीम है, इस स्टोरी की ये थीम है, इस लेसन की ये थीम है, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट में थीम अलग हो जाती है, इस पार्टी की ये थीम है। इसी तरह जो है सेंटेंस की भी थीम होती है, ठीक है। और सेंटेंस में थीम क्या काम करती है, उसका क्या रोल होता है, वो सब्जेक्ट के तौर पर भी जो सब्जेक्ट ही होता है उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थिंग डिस्क्राइब, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना, जैसे द स्काई इज ब्लू, ठीक है। मतलब आसमान के बारे में क्या है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जी, आसमान क्या है, नीला है, ठीक है। तो डिस्क्राइब करना, ठीक है। यहाँ आगे है मूव, किसी चीज का मूव हो जाना, अपनी जगह से हटकर दूसरी तरफ चले जाना, ठीक है, मूव हो जाना। द बॉल रोल्ड फ्रॉम द, ठीक है, बॉल थी, हिल से वो रोल्ड आउट होगी, ठीक है। यहाँ द बॉल इज kicked by the player, ठीक है। तो बॉल यहाँ पे थीम है, स्काई यहाँ पे थीम है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। बॉल रोल्ड हो गया है,
बॉल को किक लग गई है जी, प्लेयर ने किक लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मूव्ड होगी ना। अब जाहिर सी बात है किसी चीज को किक लगा के तो वो मूव्ड ही होगी और क्या होगी, ठीक है। उसके बाद लोकेशन के बारे में अगर बात करूंगा तो लोकेशन क्या है, ठीक है, द चिल्ड्रन वाज इन द गार्डन, ठीक है, बच्चे कहाँ हैं जी, गार्डन में है जी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे थीम है, उनकी जो लोकेशन है जी इन द गार्डन, ठीक है। आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, काम लिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट से क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल पेन है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए इस्तेमाल है, लिखने के लिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी एग्जाम्पल लूँ कि opens the lock, ठीक है, की opens the lock, की क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या काम करती है, लो जी ये ताला ओपन करती है, ताला खोलती है, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, की यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, इसका क्या काम है, लॉक ओपन करना, ठीक है। अ पेन राइट्स, कलम लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है डमी सब्जेक्ट, नो रियल मीनिंग। अब ये डमी सब्जेक्ट क्या होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है ही कोई, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम लगाते हैं इट या देयर, क्या लगाते हैं, इट या देयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इट और देयर, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन को इट या फिर देयर पूरा करते हैं, ठीक है, पोजीशन पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बारिश होती है, ठीक है, इट रेन्स, बारिश मैं कहता हूँ रोजाना बारिश होती है, ठीक है, इट रेन्स डेली, तो रोजाना बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं, ऐसा बंदा कोई नहीं जिसके बारे में जिक्र किया कि वो बारिश करवाता है, ठीक है, बारिश होती है, रोजाना बारिश होती है, तो इसलिए हमने इट लिखा है, ठीक है। उसके बाद देर, देर का इस्तेमाल हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कमरे में एक सोफा है, ठीक है, बताने के लिए। ये देर का इस्तेमाल ऐसे होता है कि कमरे में सोफा है, गार्डन में बच्चे हैं, ठीक है, जो है स्कूल में 5 कमरे हैं, ठीक है। तो जहां पे हमें इस तरह के सेंटेंस लिखने की जरूरत पड़े तो वहां हम देर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर आर 4 रूम्स इन द स्कूल, स्कूल में 4 कमरे हैं, छोटा सा स्कूल है उसके सिर्फ 4 ही कमरे हैं, ठीक है। देयर वर देयर वर 2 chairs in the hall, देयर वर, तो यहाँ पे ये जो इट और देर है ये हमारे कौन से हैं, ये डमी सब्जेक्ट है, जहाँ पे इनका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बरकरार रखने के लिए हम ये जो सब्जेक्ट हैं इट और देर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनका सेंटेंस में इतना खास मतलब
नहीं होता, नो रियल मीनिंग। ठीक है, बस क्या है, सब्जेक्ट की कमी पूरी करने के लिए हम इट और देयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। पिछले कुछ लेक्चर में हो सकता है मैं थोड़ा सा किसी कॉन्सेप्ट से या वैसे बोलने में या थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी वीडियो बनेगी वो इंशाल्लाह अच्छी बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो आपसे बस गुजारिश है, जो जो भी मेरा जो जो वीडियो वो देख रहा है, कमेंट कीजिए। अगर कोई कोई सजेशन करना चाहते हैं, कोई सजेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आई होप कि आप अपना ख्याल रखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।